जाने से साधना की इच्छा प्रबल हो जाए, जहाँ जाने से मन विकार रहित हो जाए, उसे संत कहते हैं। तो ये शांत लोग चले आए इनके दरवाजे पर, जिसका नाम था मनसुखा मास्टर। मास्टरी तो वो करते थे, लेकिन दिन रात शराब में डूबे रहते थे। उनकी पत्नी निकली, कहा बाबा आप लोग कहाँ आकर आसन लगा दिया? ये तो एक नंबर मांस मछली अंडा दारू पीने वाला का घर है, हमारा सब चूल्हा चौका मछरा है बाबा। बाबा इतना रहता तो कोई खास बात नहीं है, हम चूल्हा चौका ईंटा पर भोजन बनाकर पा लेते, लेकिन संत को देखते, वैष्णव को देखते, भगत को देखते उनका 104 डिग्री बुखार आ जाता है। देखना नहीं चाहते, आप दूसरे दरवाजे पर चले जाइए। कहा अरे चावल लाओ, ईंटा लाओ, हम लोग बर्तन लाए हैं, थोड़ा सब्जी दे दो। साधु के भाषा में साग बोलता है, साग दे दो। बैकुंठी यानी दाल दे दो। नमक का रामरस बोलते, रामरस दे दो, हम लोग भोजन बनाएंगे। अब रात्रि में कहाँ जाए, पानी बरस रहा है। सब कुछ दे दिया। फिर उसकी पत्नी निकली, कहा कि ओ बाबा आप लोग चले जाइए ना, दूसरे के दरवाजे पर आप बना लीजिएगा, हमको बड़ी गाली खाने पड़ेगा। हमको तो पिटवो करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों की बड़ी बेइज्जती वो करेंगे। ध्यान से सुनिए। बाबा कहे कल्याणी तू मत घबराओ, आज तेरे पति को नास्तिक से आस्तिक न बना दिया तो आज मेरा नाम साधु नहीं, आज हम ये तुलसी माला भी और दाढ़ी उड़ी सब उतार देंगे, तुम्हारा पति भगवान का भक्त न हो गया तो। ये लोग बाबा पाकर आसन पर बैठे, खूब बढ़िया से अपनी साधना कर रहे हैं, खूब माला वाला फेर रहे हैं। ठीक 11 बजे इसका पति आया, झूमते झामते देखा संत लोगों को गाली बकने लगे, पत्नी को भी बहुत अपशब्द बोले। एक संत बाबा विचारी दास जी महाराज जैसे थे, पहुंचे हुए फकीर, तत्वदर्शी महापुरुष, उसमें भजनानंदी महाराज श्री जैसे थे, बाबा जैसे। सीधे उठकर खड़े हुए और बायां हाथ से उनके हाथ को खींचकर अपनी ओर किया और मस्तक पर हाथ रखा, और हाथ रखते ही इनके शरीर के जो भजन वाला ऊर्जा थी, वह ऊर्जा इनके शरीर में प्रसारित होने लगी। मनसुखा का जीवन का पटरा बदल गया। सीधे संत के चरणों में धड़ाम से गिरे और कहे कि अपनी शरण में आओ, ले लो, अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। कहा जा स्नान करके आ, तुम्हें भजन बताता हूँ। स्नान करके आए, भजन बताया। कल सवेरे विदाई हुई, बाबा लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। अब मनसुखा तो मास्टर, सरकारी नौकरी, मेरे जैसे हम भी सरकारी नौकरी करते हैं, कर रहे थे, अभी टीचर है। वो जा रहा है बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो चौक से लिखता है बच्चा एक एक का अर्थ जानते हो, ईश्वर एक है, गॉड एक है, परमात्मा एक है। जैसे अंगूर को अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हैं, संस्कृत में द्राक्षम फलम कहते हैं, नेवारी में दाख कहते हैं, हिंदी में अंगूर कहते हैं, लेकिन फल एक ही। बोलो बच्चों, दो किसी से दो भाव मत करना, सबके हृदय में ईश्वर है। ऐसे कहकर कर 2 दिन पढ़ाए, 3 दिन पढ़ाए, 4 दिन पढ़ाए। गांव में खलबली मच गई कि मनसुखा मास्टर को कौन जादू लगा कि महात्मा साधु आए थे और उस रोज से कोर्स का पढ़ाई बंद कर दिया, अब खाली शास्त्र की बातें करता। दारू शराब भी छोड़ दिया, तुलसी भी धारण कर लिया। अरे चल हम लोग हाकिम को बुलाने, खाली वेद शास्त्र की बात करता है। गया, हाकिम को बुला कर लाया, इसके विषय में बहुत बहुत कठोर कठोर प्रश्न पूछा। बच्चा लोग को बढ़िया से जवाब दिया।
उस समय आज से 70-80 वर्ष पहले की बात है। उस समय उस हाकिम ने 50 रुपया ग्रेड बढ़ा दिया, यानी वेतन बढ़ा दिया। लोगों ने कहा लाए बुलाकर हम, खिलाए हम, अब पैसा बढ़ गया मनसुखा का। उस समय 50 रुपया का महत्व रहा होगा। कहा चल इससे बड़का जो कोई हाकिम है उसको हम लोग बुला कर लावे। गया बुलाने के लिए, उसी दिन बुला कर लाया जिस दिन पूर्णिमा इस सत्संग में पंढरपुर चले जाते थे भगवान के दर्शन के लिए, उसी दिन बुला कर लाया। मनसुखा जी वहाँ है, पंढरपुर में है, पंढरनाथ का दर्शन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, साधुओं की सेवा कर रहे हैं। आई यहाँ हाकिम इसके विद्यालय में है। अब ईश्वर ने सोचा, भगवान ने सोचा कि अब तो इसकी सर्विस पर 9 की चिन्ह लग जाएगी, लाल कलम लग जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, मनसुखा का स्वरूप धारण करके इसके विद्यालय में आ गए। अब लोगों को लगा कि हो सकता है हम लोग का विचार इसको किसी ने कह दिया होगा, खबर मिल गई होगी, इसलिए वो पंढरनाथ नहीं गए होंगे, स्कूल में आ गए होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब हाकिम आया, फिर इसके 5 क्लास का इसके विषय में बच्चा का 6 क्लास का प्रश्न पूछा, इनके विषय में 6 क्लास का बच्चा का 8 क्लास का प्रश्न पूछा। बच्चा सब बढ़िया से उत्तर दिया। मनसुखा जी को हाकिम नजदीक में जाकर कहता है कि मास्टर साहेब जी, आपको अगर इस क्षेत्र का निरीक्षक बना दिया जाए तो इस क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। अब कागज पत्तर तैयार किया, उसको निरीक्षक बना दिया, उसकी सही भी ली, हाकिम अपनी सही भी दी। एक प्रति उसके पास कागज, एक प्रति हाकिम के पास। गांव का लोग सब कहा कि हम लोग बुला कर लाया, एक बार में 50 रुपया बढ़ा, अब की बार तो निरीक्षक के बना दिया, अब हम इसको पहुंचाने ही नहीं जाएंगे। कोई नहीं गया, एक सरपंच गया। जिस रेल से वो हाकिम को जाना था उसी रेल से प्लेटफार्म पर मनसुखा जी उतरे पंढरपुर से। अब इस हाकिम को लगा बड़ा आश्चर्य लगा कि हम इसको विद्यालय में देखे, अब हम इसको यहाँ देख रहे हैं, मेरे साथ आया नहीं, ये कैसा चमत्कार देख रहे हैं। तो मनसुखा जी धीरे धीरे सरपंच के पास आया और कहा कि सरपंच जी, हम तो आज विद्यालय में नहीं गए थे। तो हाकिम कहता है नहीं गए थे, कंठी चंदन गेवरिया पहन के झूठ बोलता है कि सच बोलता है। कहा सचमुच में सर हम नहीं गए थे। कहा लो देख तू अपना हस्ताक्षर सही देख लो। सही जब मनसुखा जी ने देखा तो मनसुखा जी की स्थिति ही बदल गई कि मेरे बदले में मेरे प्रभु ने ड्यूटी की है, इसलिए अब प्रभु को हम कष्ट देना नहीं चाहते हैं। तुरंत उसी समय कागज खरीद कर लाया और मनसुखा जी राजीनामा पत्र हाकिम के हाथ में रखा और कहा कि हाकिम साहेब, आज से मैं इस सरकार की ड्यूटी नहीं करूंगा, अब उस सरकार की ड्यूटी करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, सतगुरुदेव भगवान की। ये है सतगुरु का चरणों का चमत्कार। अगर गुरु न होते तो भगवान को कौन जानता, ईश्वर को कौन जानता। संत आए उनके दरबारे पर, सदगुरु आए उनके दरवाजे पर और परमात्मा का दीवार खोल दिया। परमात्मा का साक्षात्कार उनके जीवन में हो गया। अब आए गांव में, पत्नी से बोले चल चल चल, अब यहाँ रहना नहीं है। उसे 20 कोस उत्तर
एक जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाए और उस झोपड़ी में बैठकर दोनों पति पत्नी जीवन पर्यंत ईश्वर चिंतन भजन कीर्तन किया और अंत में भगवान के धाम पधार गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये है भक्ति का चमत्कार। कुछ लोग कहता है भजन करने से क्या होता है। अरे सुंदर कांड की चौपाई है, गरल सुधारी पो करई मिटाई आ गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुर सुमेरु रेणु समताही आ राम कृपा करी चितवा जाई। अरे भक्तों के लिए तो जहर अमृत हो जाता है। सुधा माने अमृत, दुश्मन मित्र हो जाता है। हम तो कहते हैं आप भगवान की भक्ति कीजिए, जो बाबा बताए हैं उस साधना कीजिए। कोई दुष्ट भी आपके पास आ जाए, कोई दुष्ट भी आ जाए तो वह दुष्टता छोड़कर आप जैसा होकर ही जाएगा। ये भक्त का प्रभाव। अंगुलीमाल डाकू की कथा तो जानते हैं। अंगुलीमाल डाकू एक बार पले पड़ गए। किसके पले? महात्मा बुद्ध किसके पले पड़ गए? अंगुलीमाल डाकू के पास। दिन रात हत्या करना उनका काम था। भगवान बुद्ध को कहे कि इस मार्ग से आप मत जाइए। अंगुलीमाल डाकू रहता है, लोगों को काट देता है। अंगुली एक काट कर गले में पहनता है। 107 अंगुली पहन चुका है, एक अंगुली बाकी है। कहीं आपको हत्या करते, कहीं उस माला में आपकी अंगुली न लगा ले। महात्मा बुद्ध चले उसी होकर। अंगुलीमाल डाकू रास्ते से आ रहा है। कहा कि ठहर ठहर ठहर। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, आज तू कब तक ठहरेगा? अंगुलीमाल डाकू, भगवान बुद्ध की वाणी अंगुलीमाल डाकू के कान रूपी दोना से जब हृदय में प्रवेश की तो उनका हृदय बदलने लगा और कहा कि ऐसा आज तक कोई नहीं कहा, तू कब तक ठहरेगा? सचमुच में बताया जाए तो कोई अमर बनकर आया है? बोलिए। सबको एक दिन जाना है कहचरिया ओढ़ के, बोलिए चदरिया। सबको जाना है एक दिन यहाँ से। अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि ऐसा बोलने वाला आज तक कोई नहीं मिला, तू कौन है? कहा तू बता कौन है? कहा मैं अंगुलीमाल डाकू हूँ, दिन रात मैं हत्या करता हूँ, यही मेरा काम है। तो कहा हत्या करते हो तो वृक्ष देख रहे हो, वहाँ जाओ एक डाल काट कर ले आ, छोटी सी पतली डाल।